जय श्री श्याम। नेवी एसआर की परीक्षा आने वाली है, मई के फर्स्ट में होने के चांसेस हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। एग्जाम नजदीक आने वाला है तो आप तो बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। हम कितने रेडी हैं आपके लिए? तो मैं बिल्कुल रेडी हूं। तो मैं लेके आया हूं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज, ठीक है, फॉर नेवी एसएसआर एग्जामिनीज, अर्थात जो परीक्षा देने वाले हैं इन 20 डेज। क्योंकि लगभग 15-20 एक दिन बचे हैं, तो उन 15-20 एक दिन में जितनी क्लासेस मैं डाल सकता हूँ, नेवी एसआर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां सारी क्लास मिलेंगी और लगभग आपको एग्जाम से पहले लगभग 15 क्लास आपको मिल जाएंगी, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, काफी यूजफुल होने वाली है। और एक टॉपिक को एक ही क्लास में कराऊंगा, ठीक है। और देखें क्या है, टॉपिक वाज पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको ध्यान में रखा गया है और वो काफी यूजफुल भी होते हैं। उनसे ये पता चलता है कि पेपर कैसा आया है और आगे कैसे होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक टॉपिक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। देखो इसका क्या मतलब है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को जब हम कराएंगे, प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को कराएंगे तो रूल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस समय रूल्स वाली क्लास देना पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज ज्यादा कराओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उससे क्या होगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसका रूल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आप जल्दी से जल्दी से कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें, ठीक है। टेंस इन वन शॉट, अर्थात एक क्लास, जैसे टेंस इन वन शॉट का मतलब है एक ही क्लास में टेंस का काम तमाम। तो टेंस टॉपिक को एक क्लास में कराएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे एक क्लास में। ज्यादा से ज्यादा आप देखें, शेयर करें। शेयर तब करें जब वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है भाई। थैंक यू। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखें। आई डैश द फूड येट सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अब देखो ये बाद वाला प्रेजेंट में है, बाद वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको अगर हम करें तो हैवंट, ठीक है, तो इसके बाद वी थर्ड आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या वी थर्ड। तो ये कुक है, V1 है, तो ये हो गया गलत। अच्छा, डिड नॉट कुक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बाद वाला प्रेजेंट है, तो पहला प्रेजेंट में बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये इसलिए गलत है, एक तो पास्ट में है, दूसरी बात को आ रहा है V1, आना क्या चाहिए वी थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये भी नहीं होगा। आंसर तो होगा ये, लेकिन इसको बिल्कुल डिटेल सीखे। देखो, यट, सो फार, अप टू नाउ और अप टिल नाउ, ठीक है। हिंदी अभी तक, अभी तक। और भाई साहब नॉट और आता है, और हैज हैव अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। किसमें बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये जरूरत नहीं पड़ती देखने की, अब हमें पता है कि यट आ रहा है अभी तक, तो हैज हैव में ही आएगा, और आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया, ठीक है भाई। तो यट, सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, नॉट के साथ, हैज हैव के साथ आता है, हिंदी होती है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, चलो भाई। दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर वी डैश अवर हॉलीडेज एट होम। अब देखो नेक्स्ट ईयर किसको दिखाता है? फ्यूचर को। ये है फ्यूचरिस्टिक वर्ड, फ्यूचरिस्टिक वर्ड, ठीक है, भविष्य को दिखाने वाला, फ्यूचर को दिखाने वाला। अब यहां हमें फ्यूचर का चाहिए, तो हेड स्पेंड नहीं होगा। विल स्पेंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पेंड होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ये भी नहीं होगा। हैव स्पेंट इसलिए नहीं होगा, हमें फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर ए की है बी, तो वी विल बी स्पेंडिंग अवर हॉलीडेज एट होम, ठीक है भाई। नेक्स्ट, after walking a few steps in the forest, our guide sensing some sort of movement in the foliage behind us. अब देखो इसमें कुछ वर्ड है, foliage, पत्ते या वनस्पति, पौधे या पेड़ के पत्ते या वनस्पति, ठीक है। अच्छा, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ इस प्रकार का क्षण, ठीक है। अब हमें यहाँ पहले सेंसिंग को देखना है कि ये सही है कि गलत है। देखो याद रखना आप, सब्जेक्ट के बाद कभी भी P4 नहीं आती, अर्थात ING फॉर्म नहीं आती, ठीक है। या तो V1 आ सकती है, या V2 आ सकती है, या V5। V5 बोले तो एस या यस फॉर्म, ठीक है। V4 कब आती है? उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो। तो ये तो श्योर है कि ये गलत है, ठीक है। अब सही कौन सा हो सकता है? वाज सेंस्ड पैसिव वॉइस में आता है, और यहां बात हो रही है आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में कुछ कदम चलने के बाद, अवर गाइड मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ठीक है, उसने अनुमान लगाया। सेंसिंग मतलब अनुमान लगाना, तो पैसिव वॉइस में है नहीं। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है। नो इंप्रूवमेंट ये है नहीं, क्योंकि ये गलत है। तो आंसर क्या बचा? सी बचा, सेंस्ड, अनुमान लगाया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद बिफोर कभी आता नहीं है, V1 V2 या V5 आ सकता है, और पास्ट टेंस में ये था, ठीक है भाई। नेक्स्ट,
सी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, टेकिंग तो नहीं होगा जैसा अभी बताया मैंने, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आती, आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। अब हैज टेकन हो सकता है, ठीक है। टुक इसलिए नहीं है क्यों, बाद वाला प्रेजेंट में, टुक इसलिए नहीं होगा, या तो ये होगा या सी होगा। अब यहां देखना पड़ेगा, सी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क, काम से जाने पहले, काम से जाने से पहले वो अपनी बेटी को स्कूल ले जाती है। देखो जब टेम्पररी एक्शन को दिखाया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जब परमानेंट एक्शन को दिखाया जाए या किसी की आदत को दिखाया जाए, हैबिट को दिखाया जाए या डेली रूटीन एक्टिविटीज को दिखाया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया भैया, टेक्स हो गया। सी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। नेक्स्ट नेक्स्ट एज सुन एज ही डैश होम ही सिट्स एंड टॉक्स टू हिज चिल्ड्रन आस्किंग देम अबाउट देयर डे। जो ही वो घर पहुंचता है, अब देखो इज कमिंग नहीं होगा, वही बात है, ये डेली रूटीन हैबिट है, ठीक है। केम पास्ट को दिखाता है जो कि पास्ट नहीं हुआ क्योंकि बाद वाला प्रेजेंट में है। सिट्स आ रहा है, हैज कम भी नहीं होगा, तो यहाँ डेली रूटीन को दिखाया जा रहा है, मतलब किसी की आदत को दिखाया जा रहा है, परमानेंट एक्शन है। तो एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आता है वो बैठता है और अपने बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछता है। तो क्या हो गया, सी हो गया इसका भाई साहब, क्या हो गया, सी। नेक्स्ट हैव यू एवर डैश सच अ ब्यूटीफुल सीन। देखो एस थ्री दिखाई दिया आपको, तो वहां उसके साथ बी थर्ड आती है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये बार बार मैं क्यों बोलता हूं उनके एक्चुअल नेम, क्योंकि ये कभी नहीं आते V1 V2 V3 पूछने। अगर आएंगे तो ये आएगा कि स्विम की पास्ट पार्टिसिपल बताओ, पास्ट टेंस बताओ, तो अब दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं बार बार उसको बोलता हूं। एस थ्री क्या है, हैज हैव हैड, हैज हैड, बी थर्ड आती है। अब ये कन्फर्म है, ठीक है, हैव के बाद बी थर्ड आएगी। अब यहां ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी ऐसा आ, अच्छा दृश्य देखा है, तो हैव यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, तो सीन हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट विच टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज वर प्लस आईएनजी अर्थात V4। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसमें वॉज वर V4 पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आई एक्सपेक्टेड टू फेल द एग्जाम बट आई डैश आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल माने आखिरकार, सब कुछ होते हुए, आखिरकार या सब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, भी रिसेंटली एनडीए का एग्जाम हुआ, 10 क्वेश्चन थे, आफ्टर ऑल, एक्सक्यूज मी, बाय द वे, ऑन अकाउंट ऑफ, तो इस तरह के 10 क्वेश्चन थे, और ये पहली बार इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में आए हैं, ठीक है। तो यहां भी एक क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्टेड, अनुमान लगाया, टू फेल द एग्जाम बट, आखिरकार में पास हो गया, तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट, ठीक है भाई। तो एक्सपेक्टेड माने अनुमान लगाना, तो आफ्टर ऑल माने आखिरकार, इसका आंसर हो गया बी, पास्ट। नेक्स्ट द बॉयज विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। डबल जब दो कार्य होते हैं तो पहला फ्यूचर परफेक्ट बनता है, बाद का प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्काउट्स हैड गॉट द डोर ब्रोकन टू रेस्क्यू, रेस्क्यू माने बचाना, द स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन सा टेंस है, हैड वी थर्ड, तो कौन सा हो गया भाई साहब, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू आर फोकस्ड यू कैन डैश योर गोल्स, हर कोच सेट। देखो फोकस्ड का मतलब क्या है, जब आपका ध्यान पूरी तरह से आपके एम पर हो, टारगेट पर हो, ठीक है। इफ यू आर फोकस्ड यू कैन अचीव, अचीव माने प्राप्त करना, तो अचीव होगा नहीं। वैसे ही मॉडल्स के साथ V1 आती है, कैन कोड में V1, प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म, प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म या एक्चुअल फॉर्म, या एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट द जूरी डैश इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द विक्टिम। देखो वर्डिक्ट माने होता है न्याय, जजमेंट, ये एनडीए में आ चुका है एक बार। इन द फेवर ऑफ के पक्ष में, विक्टिम माने पीड़ित, जिन्हें सताया गया हो, परेशान किया गया हो,
ठीक है। जूरी माने पंचायत। अब देखो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जूरी, फैमिली, कमेटी, ठीक है, ऑडियंस, पुलिस, पब्लिक, आर्मी, ठीक है, ईटीसी। जब इनको सेपरेट करके दिखाया जाए, अलग करके दिखाया जाए, तो प्लूरल वर्ब आती है और देयर आता है, ठीक है, प्रोनाउन। और जब इन्हें इकट्ठा दिखाया जाए, कलेक्टिवली दिखाया जाए, तो इट्स आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो एक तो इट्स आ रहा है, इससे आइडिया लगा लो, यूनिट की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह प्रयोग हो, एक की तरह प्रयोग हो, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखो हैव गिवन नहीं होगा, ठीक है, तो जूरी ने फैसला दिया है, जजमेंट सुनाया है, तो हैज गिवन, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द विक्टिम। तो इसका आंसर हो गया भाई साहब ए। नेक्स्ट, आई एम श्योर डैश आई देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट किसको दिखाता है? लास्ट एक पास्ट का वर्ड है, किसको सिग्नल करता है? ये किसका सिग्नल है? पास्ट टेंस का। किसका सिग्नल वर्ड है? पास्ट का, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा हो गया? आई एम श्योर आई सॉ देम, मैंने उन्हें पिछली रात पार्टी में देखा, आई सॉ देम। नेक्स्ट, हरी प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे, वही पास्ट टेंस है, यस्टरडे आ रहा है, कौन सा हो गया? हाँ, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, कौन सा है? इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोई है? हाँ, सी है, सी हो गया इसका। ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। अब इसको ध्यान से देखना, बाद वाला प्रेजेंट में है, तो हैड ऑलवेज स्पोकन, ठीक है, ये नहीं होगा, पास्ट का नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, तो ही ऑलवेज स्पीक्स, वही, ठीक है, डेली रूटीन या किसी की परमानेंट एक्शन, तो ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल, जब कोई उसके पास अपरिचित होता है, मतलब अपरिचित लोग होते हैं, तो कम बोलता है, ठीक है, तो कौन सा हो गया? इसका आंसर डी हो गया। कौन सा हो गया भाई? डी हो गया। व्हेन ही डैश, तो व्हेन ही विजिट्स हिज होम, जब वो उसके घर जाता है, तो यहाँ विजिट्स होगा ना, इज विजिटिंग होगा, विजिटेड तो पास्ट की बात है, और व्हेन के साथ फ्यूचर कभी बनता नहीं है, तो कौन सा हो गया? इसका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वी डैश द सिटी पैलेस इन द आफ्टरनून एज पर द शेड्यूल। शेड्यूल माने कार्यक्रम, ठीक है, शेड्यूल माने कार्यक्रम। अब वी आर विजिटिंग द पैलेस इन द आफ्टरनून एज पर द, अब इसमें कौन सा सही है? देखो, विल बी विजिट नहीं होगा, विजिटिंग नहीं होगा, विल विजिटिंग नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ए होगा। अब मेरी एक बात सुनिए आप, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम कर देते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, ठीक है, टुडे, अर्थात आई शैल गो टू आगरा टुडे, या आई एम गोइंग टू आगरा दिस इवनिंग, मैं आज शाम आगरा जा रहा हूं, ठीक है। तो हम फ्यूचरिस्टिक वर्ड लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम कर देते हैं। तो यहाँ इफ वी आर विजिटिंग द सिटी पैलेस इन द आफ्टरनून एज पर द शेड्यूल, तो इसका आंसर होगा बेटा ए। नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट, ही डैश बिफोर ही कॉल्ड हिम। देखो बिफोर पहले, एक वर्ड होता है लॉन्ग बिफोर, ये आपने बचपन से सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बिफोर और लॉन्ग बिफोर। इसके बाद बी टू आता है और पहले वाला हेड में आता है, तो आंसर तो उसका हो गया बी। लेकिन एक और बात, कभी कभी ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए बिफोर ही कॉल्ड हिम इस वाले क्लॉज को पहले रख दिया जाता है, या लॉन्ग बिफोर ही कॉल्ड हिम, कई बार ऐसा देखने को मिला है, और इसको बाद में लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो बिफोर वाले को हेड से बना देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। बिफोर वाला या लॉन्ग बिफोर वाला क्लॉज जो बनेगा वो बी टू बनेगा, और उससे पहले वाला हेड विथ बनेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विनय हियर्स अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट। अब इसका सही आंसर कौन सा है? वैसे इसकी हिंदी ये बननी चाहिए कि विनय ने रात में एक विचित्र आवाज सुनी, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट की तो बात ही नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का इसमें है सी, विनय हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, विनय ने एक विचित्र आवाज रात में सुनी, ठीक है, तो विनय हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट,
दे डैश स्टे इन द होटल नेक्स्ट टू अवर्स। अब वो नेक्स्ट टू माने बगल में, अवर्स माने हमारे, अवर्स का मतलब यहाँ पर अवर होटल, क्या है, अवर होटल, ठीक है, ये एक वजह से प्रनाउन है, ठीक है, अवर होटल, नेक्स्ट वन है बगल में। अब देखो हैव स्टिंग नहीं होगा, वाज स्टिंग नहीं होगा, हेड स्टिंग नहीं होगा, आईएनजी तो नहीं आएगी, वी थर्ड आएगी, वॉज तो आएगी नहीं, हैव के बाद वी थर्ड आती है, तो आंसर कौन सा हो गया भाई साहब, सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन को रिमूव करते जाओ ना, ये ट्रिक बहुत काम रहती है और ज्यादातर काम भी करती है ट्रिक, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। द चाइल्ड एज फॉर द लास्ट वन आर, ठीक है। अब फॉर द लास्ट सिंस लास्ट, फॉर द पास्ट सिंस पास्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फॉर द लास्ट सिंस लास्ट, फॉर द पास्ट सिंस पास्ट, हैज बीन आईएनजी। नेक्स्ट, रविशंकर डैश बाय द म्यूजिक सोसाइटी, तो ये पास्ट में है, रविशंकर को म्यूजिक सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया गया, तो पैसे बॉयज में है ये, तो हैज बीन प्रेजेंट में है नहीं, इज ऑनरिंग है नहीं, तो वाज ऑनर्ड, तो इसका सही होगा रविशंकर वाज ऑनर्ड, ये सही कर लो इसको, वाज ऑनर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई साहब, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ही डैश फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, देखो सफरिंग फ्रॉम कष्ट, ठीक है, परेशान होना, फॉर टाइम आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है कोई, हैड बीन, सॉरी हैज बीन सफरिंग, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, और कोई है नहीं इसमें, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो वैसे भी नहीं होगा, आईडी के साथ भी थर्ड आती है फर्स्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, आई विल गिव हिम अ गिफ्ट, कौन सा है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट, अ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री दैट इट्स कल्चर डिफरेंसेस बिटवीन रीजन्स, ठीक है। पहली बात, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि ऐसे देश जहां पूरी तरह से सेंट्रल की न चले, केंद्र की न चले, जैसे भारत है, भारत में राज्यों के ऊपर इतना पूरी तरह से अधिकार नहीं है, राज्य को ही सरकार का अधिकार होता है और सरकार का भी होता है, चाइना में पूरी तरह से होता है, अगर ऐसा होता तो पश्चिम बंगाल की हालत देख लो आप, और भी राज्य जम्मू कश्मीर की हालत देख लो, ठीक है। तो पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं होता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री दैट एम्ब्रेसेस, एम्ब्रेसेस माने होता है आलिंगन करना, गले लगाना, स्वीकार करना, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, अ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री दैट एम्ब्रेसेस इट्स कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन रीजन्स, उसका आंसर हो गया सी, क्या हो गया, सी हो गया। और देखो वैसे भी ये V1 है, प्लूरल के साथ आएगा, पास्ट की बात हो नहीं रही, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, ये परमानेंट एक्शन है, कैसा होता है, और आईएनजी आती नहीं है, ठीक है, पास्ट की बात हो नहीं रही है, तो ये वैसे भी हो गया, अगर मैं हिंदी भी नहीं करता तो ऐसे भी हो जाता, जरूरत नहीं पड़ी हिंदी करने की। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक, द हेडमास्टर वांट टू स्पीक, तुमसे बात, द हेडमास्टर वांट टू स्पीक, हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया ए हो गया, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, तो इसका आंसर वांट्स हो गया। मोर देन हाफ द ड्रेन डैश बीन डिसिल्टेड, तो ड्रेन माने नाली, ड्रेन माने नाली, और डिसिल्टेड माने होता है रिमूव सिल्ट, रिमूव सिल्ट, सिल्ट माने होती है गाद, क्या होती है, गाद, देखा होगा नालियों की सफाई मत करो तो उसमें बालू जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, ठीक है, और चारों तरफ काई से जम जाती है, तो जो मिट्टी जम जाती है उसको गाद बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊं, अब मोर देन, तो पहले इसके बारे में बताऊं, देखो मोर देन वन सिंगुलर नाउन या केवल वन हो तो सिंगुलर वर्ब आती है, जबकि ये तो हाफ है, अगर मोर देन टू थ्री ईटीसी प्लस प्लूरल नाउन तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, या मोर प्लूरल नाउन देन वन तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहां पर, ठीक है। अब यहां बीन आ रहा है तो हैज बीन होगा, क्या होगा, हैज बीन। अब इसके बारे में, डेन नाली हो गई, डिसिल्टेड माने गाद को उठा देना, एक प्रोवर्ब हो रहा है इसमें, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अर्थात लुढ़कते हुए लोटे पर कभी काई नहीं जमती, तो मास माने काई, ठीक है, मास माने काई, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ठीक है। नेक्स्ट,
दिस टाइम टुमारो, अब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का देख लो। तो विल बी लाइंग दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द बीच, तो यहां विल बी लाइंग होगा। ठीक है, इस समय, कल इस समय मैं बीच पर लेटा हुआ हूंगा या सो रहा हूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। LIE, लाई माने झूठ बोलना, तो LIED, LIED, लेकिन LIE लाई, ले, लैन लेटना। ठीक है, और एक होता है ले, लिटाना या सुलाना या रखना, ले, लेड और लेड, और एक होता है ले डाउन, न्योछावर करना, प्रणव की आहुति देना, ले डाउन, लेट डाउन, ले डाउन, तो यहां विल बी लाइन। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्लास में 30 क्वेश्चन है और PYQ क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। आनंद गोज टू TCS एवरी डे, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम कहेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन थे, तो टेंस इन वन शॉट, मतलब एक ही क्लास में टेंस का काम तमाम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।